बता दिए भाई बलवीर सिंह जी ने, भरतपुर का इतिहास भी आपको बता दिया है। आज के अखबार में एक छोटी सी लाइन छपी थी कि रात को संख्या कम रहती है। आंदोलन की रणनीति क्या है, आंदोलन आगे क्या होगा, ये संघर्ष समिति के अंदर की बात है। आंदोलन कोई हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। इस आरक्षण को लेकर 1998 से जाट समाज लंबी लड़ाई लड़ रहा है और समय समय पर जब जब आप लोगों ने लाठी उठाई है और आपने एकता की है तो निश्चित तौर पर आपने अपना हक लिया है। सन 2000 में आंदोलन हुआ, तब राज्य में आरक्षण मिला, केंद्र में लड़ते रहे, आपको 2013 में केंद्र में भी आरक्षण मिला। लेकिन सरकारों की यह चाल होती है, जब 10 अगस्त 2015 को आरक्षण खत्म किया, केंद्र के साथ साथ हमारा राज्य का भी खत्म कर दिया। 2015 से लेकर 16 और 17 बड़े आंदोलन हुए। जिस तरह से आज हर नौजवान के हाथ में लाठी है, हर माता बहन के हाथ में लाठी है, हर बच्चे के हाथ में लाठी है, ये लाठियां 2017 में भी इसी तरह से रोड और पटरियों पर नजर आई थी और 23 अगस्त 2017 को राज्य सरकार द्वारा आपको आरक्षण दिया गया था। फिर लड़ाई जारी रही। 2020 में 21 दिसंबर 2020 को अछोकरवाड़ा की सरदारी बैठी है, खेड़ली मोड़ पर महापड़ाव हुआ। शांति प्रिय हमने आंदोलन हमेशा शुरुआत शांति प्रिय आंदोलन से किया, जिससे कि कोई हमारे समाज पर उंगली ना उठा सके, समाज को कोई कलंकित ना कर सके। इसलिए हमने 21 दिसंबर से आंदोलन किया और 25 दिसंबर को हाईवे जाम का अल्टीमेटम था। राज्य सरकार ने वार्ता को प्रतिनिधिमंडल बुलाया और 29 दिसंबर 2020 को केंद्र के लिए चिट्ठी भेज दी कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को राज्य में आरक्षण है, इनको केंद्र में आरक्षण दिया जाए। लेकिन हमारी सांसद एक शब्द संसद में नहीं बोली। धन्यवाद है भाई हनुमान बेनीवाल का, जिन्होंने कई बार हमारा मुद्दा संसद में उठाया। धन्यवाद है भाई मनोज राजौरिया जी का, करौली धौलपुर सांसद, जो हमारे साथ ओबीसी आयोग में भी गए और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के पास भी गए। फाइल कंप्लीट है। शायद हो सकता है सरकार ये देख रही थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अब तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सौभाग्यशाली हम यूं हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान का हमारा भाई भजन लाल है। हमें आंदोलन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कौम वक्त पर नहीं जागा करती है तो उसके साथ इसी तरह के धोखे होते हैं जो 1998 से हम झेलते आ रहे हैं। 2.5 महीना 3 महीना हमारे पास में बाकी है। लोकसभा का चुनाव है फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट में। आपका लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में कोई काम नहीं होना। ये अरे राहुल के भाषण करा दो आप सही। वो बुजुर्ग कहते हैं, शायर लोग कहते हैं कि समय आन पे बादल बरता, समय पे धरती मांगे पानी, और ऐसा लड़ना है मतलब को जाने ना है समय पहचानी। अब वक्त है आपके पास, समय है आपके पास, युद्ध का सही समय है। इस समय पर आपने जो एकता का परिचय दिया है, निश्चित तौर पर
22 तारीख के बाद बड़ा आंदोलन जो संघर्ष समिति ने रणनीति तय कर रखी है उसके तहत होगा। हम सरकार से अपील करते हैं कि समय रहते वो बात को गंभीरता से ले। ये पटरी पे चल नहीं कहा, आज जो चले जाओ, कल टाइम पे आ जाइए, रोटी पानी खा के और गाँव से दूर दूर से आएंगे जो सब। राहुल भाई का भी भाषण कराऊंगा अभी। हम डेट है करा दो। अब राहुल तो हमारे यूं ही घबरा जाए वो पे 8 मुकदमे। अरे भाई अब शुरुआत है 8 लगे, ये तो 8 से होंगे मुकदमे, नेता बने वो तो यार। सारथी हमें लेके जाएगा, करा दे चलो। ले जाएगा, कोई बात नहीं। कराओ कराओ। उचित समय पर उचित लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से विनय पूर्वक अपील कर रहे हैं, समय दे रहे हैं बार बार। 25 से शुरू हुआ, 7 तक, 7 से 17, 17 से 22। अब लास्ट में वही रामायण की चौपाई याद आती है कि बिने न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप बिन तो भय बिन होए ना। तो जिस तरह से आज आप लाठी डंडा लेके आए हैं, इसी तरीके से हम लोग अपने हक के अधिकार के लिए लाठी में तेल लगाएं। हमारे बीच में मुढेरा की, नारौली की, नगला देशवार की कई गामन की सरदारी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बैठ जाओ। अब मैं आपसे तो यही निवेदन है कि अपने अपने गांव से रोजाना आज 10 आए तो कल 20 आने चाहिए, परसों 40 आने चाहिए और फिर तो लास्ट है, तुम जाने कितनी आएंगी। जो 10 आए वो 20 लेकर आवे, 5 आए वो 10 लेकर आवे, अपने दुगने करते लावे रोजाना। जब जाके इस जंग को हम फतेह कर पाएंगे। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं। सभी नेताओं को, सभी पार्टी के नेताओं को, हम चाहे वो जीते हैं हारे हैं, अगर हमारे साथ वास्तव में अन्याय रहा हो तो इस न्याय की लड़ाई में हम सबको आमंत्रित करते हैं। बहन ऋतु बनावत ने तो आज विधानसभा में तख्ती लेकर गई और उन्होंने क्वेश्चन भी उठाया है। ऐसे नेताओं की जरूरत है। सुभाष गर्ग जी ने हमारा समर्थन किया है। कल बहन ऋतु बनावत तो हमारे पड़ाव पे भी पधारी थी, जनुथर भी पधारी थी, उनका पूरा समर्थन है। सुभाष गर्ग जी ने समर्थन किया है, बहादुर कोहली जी ने समर्थन किया है, और भी नेताओं से हम निवेदन करते हैं कि वो हमारे इस बच्चों के हक और अधिकार की लड़ाई में हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। और जो कर दे बाको भलो और ना करे बाको भलो, और फिर तो ही लठ को भलो है। लास्ट में तो नारो पुइया, जो ना माने झंडाते वो माने डंडाते। आजा भाई राहुल कुमार।